नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल भारद्वाज क्लासेस हरिद्वार में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास 1 जो कि उत्तराखंड सहायक लेखाकार यानी कि असिस्टेंट अकाउंटेंट से रिलेटेड रहेगी, जिसमें हम पहला टॉपिक जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक टर्म्स एंड बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं यानी कि सहायक लेखाकार की तैयारी कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली अब हम आपके लिए ये क्लास लेकर के आएंगे जो कि पूरी की पूरी एमसीक्यू बेस्ड रहने वाली और काफी इंपोर्टेंट आपके लिए रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की अपनी फर्स्ट क्लास, जो कि इंट्रोडक्शन बेस्ड रहेगी। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन। तो दोस्तों, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट की जो स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1949 को, यानी कि 1949 को इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, लेखांकन का आंतरिक प्रयोगकर्ता है, इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो दोस्तों, जो अकाउंटिंग का इंटरनल यूजर्स है वो है आपका मैनेजर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से लेखांकन के उद्देश्य क्या है। दोस्तों, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो दोस्तों, जो अकाउंटिंग के उद्देश्य हैं यानी कि ऑब्जेक्टिव हैं, वो है आपके व्यवसाय लेन देन का नियमित लेखांकन करना, यानी कि मेंटेनिंग रेगुलर अकाउंटिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस टू अवॉइड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताना, प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना और डेली जो ट्रांजेक्शन है बिजनेस ट्रांजेक्शन उनको मेंटेन करना, ये हमारी अकाउंटिंग का उद्देश्य होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। वित्तीय लेखांकन का मुख्य कार्य क्या है। दोस्तों, यानी कि द मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मेन पर्पस होता है वो होता है दोस्तों आपके अकाउंटिंग ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी कि सभी व्यावसायिक लेन देनों का लेखांकन करना, ये वित्तीय लेखांकन का मेन कार्य होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के लिए कौन सी छूट प्रदान की जाती है। What discounts are offered for receiving prompt payment। दोस्तों, जो हम यानी कि ट्रांजेक्शन्स करते हैं कैसी, शीघ्र भुगतान, है ना। तो अगर हम लोग शीघ्र भुगतान कर रहे हैं, इसमें हमें जो डिस्काउंट मिलता है ये मिलता है दोस्तों कैश डिस्काउंट, जिसको आप सीडी बोलते हैं। आपने इंस्टेंट पेमेंट किया और पेमेंट करने के बाद आपको क्या मिलता है, नगद छूट मिलती है, तो जिसको आप बोलते हैं कैश डिस्काउंट यानी सीडी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, जो आपका स्पेशल डिस्काउंट होता है, ये दुकानदार या होलसेलर अपनी दुकानदारी बढ़ाने के लिए कुछ स्पेशल कस्टमर्स को, जो रेगुलर कस्टमर होते हैं उनको दुकानदार ये स्पेशल डिस्काउंट देते हैं, जो कि आपका एक टीडी होता है, जिसको आप जनरल एंट्रीज में जनरल में शो नहीं करते। ठीक है, ये टीडी जो है, जो कि होलसेलर जो है अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट देता है। ठीक है, यानी कि कोई एमआरपी है, उस एमआरपी पे जो डिस्काउंट दे रहा है वो चाहे 10% या 20%, वो हमारा टीडी होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा, शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के लिए जो छूट मिलती है वो रहेगी आपकी कैश डिस्काउंट यानी सीडी। वित्तीय वर्ष कहलाता है फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड। दोस्तों, आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं तो पता होना चाहिए हर किसी बच्चे को, जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के बीच का होता है। 1 अप्रैल से आपका 31 मार्च तक का जो ईयर होता है, इसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, जो कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का जो पीरियड होता है ये हमारा कैलेंडर ईयर होता है। तो फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आय में सम्मिलित की जाती है, इनकम इज इंक्लूडेड इन।
तो दोस्तों इनकम में जो इंक्लूड की जाती है वो हमारी इनकम रिसीव्ड और अनरियलाइज अपर्याप्त जो हमारी आय है उनको भी हम शामिल करते हैं अपनी इनकम में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, प्राप्त आय हमारी और अप्राप्त आय दोनों ही हम इसमें शामिल करते हैं अपनी आय में। लेखांकन को वैज्ञानिक रूप में कहा जा सकता है, अकाउंटिंग कैन बी सेड टू बी साइंटिफिकली। तो दोस्तों अकाउंटिंग को जो साइंटिफिकली जो कहा गया है ये कहा गया है डबल अकाउंटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों डबल अकाउंटिंग सिस्टम क्यों कहा गया है? जब भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कोई भी चीज परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो इसका जो इफेक्ट पड़ता है वो दोनों पे पड़ता है। जो कस्टमर है उस पर भी प्रभाव पड़ता है और जो सेलर है जो बेच रहा है सामान को उस पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आपके पास से सामान गया है ना, यानी कि जो अगर कोई शॉपकीपर है, शॉपकीपर के पास से कुछ गुड्स गया और वो गुड्स रिसीवर के पास आया, तो रिसीवर के पास आया, ठीक है, तो जो चीज आई आपको पता है डेबिट क्रेडिट रूल, सिंपल सी बात है, जो चीज आई वो डेबिट, जो चीज गई क्रेडिट, तो दोनों पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारे जो लेखांकन है इसको वैज्ञानिक रूप में साइंटिफिकली कहा गया है डबल अकाउंटिंग सिस्टम, यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तपालन क्या है? व्हाट इज बुक कीपिंग? दोस्तों जो बुक कीपिंग है ये क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द इनिशियल बुक, यानी कि लेन देन का प्रारंभिक पुस्तकों में अभिलेखन ही बुक कीपिंग कहलाता है। यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन आप डेली ट्रांजेक्शन जो कर रहे हैं फाइनेंशियली, ध्यान देना दोस्तों, फाइनेंशियली जो ट्रांजेक्शन वित्तीय जो लेखा जोखा है ना, डेली का जो लेन देन आप कर रहे हैं वो बुक कीपिंग के अंदर, बही खातों के अंदर आप करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा कार्य लेखांकन कार्य नहीं है? Which function is not an accounting function? तो दोस्तों जो अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है वो हमारा है मैनेजमेंट फंक्शन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं होता, बाकी एक्सप्लेनेटरी वर्क, ऑडिटिंग, ठीक है, और ये तीनों चीजें अभिलेखात्मक कार्य, ये तीनों के तीनों अकाउंटिंग के अंदर आते हैं। मैनेजमेंट जो है वो इसका फंक्शन नहीं है, वो बिजनेस फंक्शन है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेखांकन क्या है? व्हाट इज अकाउंटिंग? तो दोस्तों अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इट रिक्वायर स्पेशलाइज नॉलेज। दोस्तों इसके लिए विशिष्ट ज्ञान आवश्यक है। क्या है ये? स्पेशलाइज नॉलेज है दोस्तों इसके लिए। ठीक है, तो अकाउंटिंग हमारा क्या है? एक विशिष्ट ज्ञान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। लेखांकन की क्या क्रम विधि है? व्हाट इज द सिक्वेंशियल मेथड ऑफ अकाउंटिंग? तो दोस्तों अकाउंटिंग का जो मेथड है, पहले प्रारंभिक लेखा यानी कि प्रिलिमिनरी अकाउंटिंग, उसके बाद दोस्तों वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन करना, तीसरा स्टेप हमारा सारांश यानी कि समरी, और लास्ट स्टेप हमारा होता है फाइनल अकाउंट्स यानी कि अंतिम खाते। तो दोस्तों ये सीक्वेंस है इसका, प्रिलिमिनरी अकाउंटिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग एंड लास्ट में देन फाइनल अकाउंट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा सीक्वेंस वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3 एंड 4। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्न में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? दोस्तों इन ये 4 स्टेटमेंट दी गई है आपको कि लेखांकन व्यवसाय का आधार है, यानी अकाउंटिंग इज द बेसिस ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, यानी कि लेखांकन व्यवसाय की भाषा है, लेखांकन कला एवं विज्ञान है, लेखांकन व्यवसाय के लिए आवश्यक नहीं है। तो जो हमारा इसमें सही है वो क्या है कि जो अकाउंटिंग है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, यानी कि लेखांकन जो है वो व्यवसाय की एक भाषा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साथ ही दोस्तों अगर मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, अगर आप सहायक लेखाकार की तैयारी कर रहे हैं तो डेली क्लासेस आपके लिए एमसीक्यूज के माध्यम से काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। साथ ही जो भी आपके फ्रेंड्स में या जो भी आपका छोटा भाई है, बड़ा भाई है, अगर कोई उत्तराखंड का सहायक या कर व राजस्व निरीक्षक अधिकारी की तैयारी कर रहा है तो इस बात पर ध्यान देना दोस्तों। मैं वो सीरीज भी लेकर के आया हूं उनके लिए, उत्तराखंड वालों के लिए। तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा निम्न में से सही कथन बताइए।
आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो दोस्तों हमारा जो सही कथन है इसमें से वो क्या होगा? तो सही कथन हमारा ये 4 एमसीक्यूज आपको, सॉरी 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इनमें से जो सही कथन है, स्टेटमेंट है, वो क्या है कि लेखांकन गतिशील क्रिया है एवं सामाजिक विज्ञान का रूप ले रहा है। अकाउंटिंग इज अ डायनामिक एक्टिविटी एंड इज टेकिंग द फॉर्म ऑफ सोशल साइंस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा इन 4 में से जो सही स्टेटमेंट रहेगी वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेखांकन एक बौद्धिक क्रिया है क्योंकि अकाउंटिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज बिकॉज, दोस्तों बिकॉज स्पेशलाइजेशन इज एक्वायर्ड टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम, यानी कि विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए विशिष्टता अर्जित की जाती है इसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, लेखांकन का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है? व्हाट इज द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन अकाउंटेंट? तो दोस्तों जो अकाउंटेंट है उसका सामाजिक उत्तरदायित्व जो है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो बनती है वो बनती है कि सभी पक्षकारों को आवश्यक सूचना उपलब्ध कराना, प्रोवाइडिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू ऑल पार्टीज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों जो भी कस्टमर्स हैं, जो भी गवर्नमेंट है, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना कि हाँ भाई, या कंपनी वालों को, मैनेजर्स को, कि भाई जो हमारी कंपनी की पोजीशन क्या है, ये सारी चीजें। तो प्रोवाइडिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू ऑल पार्टीज, सभी पक्षकारों को आवश्यक सूचना उपलब्ध कराना इसका उत्तरदायित्व है सामाजिक। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेखांकन की सर्वाधिक प्रामाणिक परिभाषा किसके द्वारा दी गई? Who has given the most authentic definition of accounting? तो दोस्तों अकाउंटिंग की जो सर्वाधिक प्रमाणिक यानी ऑथेंटिक डेफिनेशन जो दी गई है वो दी है दोस्तों आपके अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स हैं। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से क्या लेखांकन का उद्देश्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग? दोस्तों अभी हमने पीछे ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे तो आपको मुझे लगता है ध्यान होंगे। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है कि कौन सा इसमें अकाउंटेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो दोस्तों जो आपका अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है वो है परफॉर्मिंग ऑडिट वर्क, अंकेक्षण कार्य संपादित करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विनियोजक समुचित लेखांकन में रुचि लेते हैं क्योंकि इन्वेस्टर आर इंटरेस्टेड इन प्रॉपर अकाउंटिंग बिकॉज इन्वेस्टर आर एश्योर्ड ऑफ रीजनेबल रिटर्न। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा कि विनियोजक उचित प्रत्याय के प्रति आश्वस्त रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेखांकन सूचनाओं में सरकार की क्यों रुचि होती है? Why is the government interested in accounting information? तो जो सरकार जो इंटरेस्टेड रहती है वो रहती है कि सरकार को देश की व्यवसायिक स्थिति की जानकारी होती है। द गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ द कमर्शियल सिचुएशन ऑफ द कंट्री। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन कार्य क्या है? व्हाट इज अकाउंटिंग फंक्शन? तो दोस्तों अकाउंटिंग के जो फंक्शन है वो क्या है? वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, संबंधित पक्षकारों को सूचना देना, व्यवहारों को क्रमबद्ध रूप से लिखना यानी कि फुलफिल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, इन्फॉर्मिंग द पार्टीज कंसर्न, राइटिंग द बिहेवियर इन अ सिक्वेंशियल मैनर। तो ऑल ऑफ दिस इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। दोस्तों निम्न में से कौन सा व्यवसायिक लेन देन नहीं है? दोस्तों 4 ट्रांजैक्शन आपके सामने है, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन? तो दोस्तों 5000 पेड टू एम्प्लॉय, आपने एम्प्लॉयज को सैलरी दी यानी कि 5000 रुपए, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। ठीक है, सैलरी टू कैश, कैश की फॉर्म में दी तो कैश, चेक दिया तो बैंक। ठीक है, an employment is appointed as at a monthly salary of
5000। दोस्तों आपने कर्मचारी को अपॉइंट करा है, अभी ये बिजनेस ट्रांजेक्शन हमारी नहीं है, हमने डायरेक्टली अभी उसको अपॉइंट ही करा है, अभी कोई हमने उससे ट्रांजेक्शन नहीं दी, पैसे नहीं दिए अभी उसको। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। व्यवसाय के लिए 50,000 का फर्नीचर क्रय किया, यानी कि फर्नीचर परचेज किया आपने, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 50,000, ये जनरल एंट्री बन जाएगी इसकी। पेड 5,000 टूवर्ड्स सन फीस इन बिजनेस, है ना, व्यवसाय में 5,000 बेटे की फीस का भुगतान किया, आपने बेटे की फीस दी 5,000 रुपए, ये भी हमारी एक बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई, ठीक है। लेकिन जो हमारा एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना, ये हमारी एक बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन सूचनाओं के बाह्य उपयोगकर्ता है, एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर। तो दोस्तों अकाउंटिंग हमारे जो लेखांकन सूचनाओं के जो बाह्य उपयोगकर्ता हैं, एक्सटर्नल यूजर्स हैं, वो है हमारे गवर्नमेंट, रिसर्चर, इन्वेस्टर्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लेखांकन सूचनाएं तथ्यों पर आधारित और प्रपत्रों द्वारा जांच हो सकने योग्य हो तो इसमें कौन सा गुण होता है? इफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फैक्ट एंड कैन बी वेरीफाइड थ्रू डॉक्यूमेंट्स, इफ इट इज वर्थी, दैट क्वालिटी डज इट हैव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा रियलाइबिलिटी, यानी कि विश्वसनीयता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन सूचनाओं के बाह्य उपयोगकर्ता नहीं है। अभी हमने बात करी थी कौन है, अब इसमें हमें बताना है कौन नहीं है। तो दोस्तों लैंडर, ये हमारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं, अधिकारी वर्ग यानी ऑफिसर क्लास, ये हमारे इंटरनल है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कंपनी अधिनियम 2013 के लेखांकन के किस आधार को मान्यता दी गई है? विच बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। तो दोस्तों 2013 का कंपनी अधिनियम के लेखांकन आधार को जो मान्यता दी गई है वो दी गई है दोस्तों आपके उपार्जन आधार को, एक्रूअल बेसिस को। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस इज। तो दोस्तों हमारा जो अकाउंटिंग की जो सही प्रक्रिया है वो क्या है? तो दोस्तों अकाउंटिंग की जो प्रक्रिया होती है सही, सबसे पहले चीजों को रिकॉर्ड करना, फिर क्लासिफाइंग करना, फिर उसकी समरी तैयार और फिर लास्ट में एनालाइज करना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समरी एंड एनालाइज। अभिलेखन, वर्गीकरण, सारांश और विश्लेषण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो दोस्तों हमारे पास 3 ये कथन है, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। लेखांकन में उन व्यावसायिक व्यवहारों का ही लेखा किया जाता है जिन्हें मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है। इन अकाउंटिंग ओनली दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड विच कैन बी मेजर्ड इन मनी। तो यस ठीक है दोस्तों, पहला स्टेटमेंट हमारा ठीक है, कथन जो है कि जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है उन्हीं बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जो मुद्रा की फॉर्म में यानी मनी की फॉर्म में, ठीक है। लेखांकन की इकहरा लेखा प्रणाली एक वैज्ञानिक एवं मान्य प्रणाली है। सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज अ साइंटिफिक एंड वैलिड सिस्टम। दोस्तों अभी हमने डबल एंट्री पढ़ा, डबल एंट्री सिस्टम देखा ना, ठीक है। तो ये हमारा कथन गलत हो गया है। लेखांकन में गुणात्मक सूचनाओं का अभाव होता है। अकाउंटिंग लैक क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। दोस्तों क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन का अभाव होता है, ये बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। तो हमारा पहला और तीसरा कथन हमारा सही है। तो इसके हिसाब से जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन वित्तीय प्रकृति के हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर फाइनेंशियल इन नेचर? तो दोस्तों
हमारे पास कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं, ये 4 ट्रांजेक्शन्स हमारे पास हैं, तो हमें बताना है कि कौन सा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। यस दोस्तों, हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। परचेज फर्नीचर इन फॉर कैश, दोस्तों ये भी हमारी ट्रांजेक्शन्स है। रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओनर, स्वामी द्वारा व्यवसाय से माल निकाला गया। दोस्तों पर्सनल गुड्स है ना, ड्राइंग आप जानते हैं, ठीक है। परचेज है ना, विड्रॉ यानी कि विड्रॉ करना, निकालना है ना, ड्राइंग्स। कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करना, दोस्तों स्ट्राइक बाय एम्प्लॉइज, ये कोई फाइनेंशियल लेन देन नहीं हो रहा, यहाँ से गुड्स निकाला जा रहा है, ये फाइनेंशियल लेन देन है, ठीक है। यहाँ पर फर्नीचर खरीदा जा रहा है, ये भी फाइनेंशियल लेन देन है। यहाँ पर गुड्स परचेज की जा रही है, ये भी हमारा एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो हमारे जो 3 जो ट्रांजेक्शन है स्टार्टिंग की, पहला, दूसरा, तीसरा, ये सही है, ये एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, और चौथी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 एंड 3। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा कथन 1, कर्मचारी द्वारा त्याग पत्र देने पर लेखांकन नहीं किया जाएगा। कथन 2 है, फर्म को माल विक्रय का आदेश प्राप्त हुआ, इसका पुस्तकों में लेखांकन किया जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट है दोस्तों हमारे पास, एन एम्प्लॉय रिजाइन एंड विल नॉट बी अकाउंटेड फॉर। सेकेंड स्टेटमेंट हमारी, द फर्म रिसीव एन ऑर्डर फॉर द सेल ऑफ गुड्स, दिस विल बी अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स। तो दोस्तों सबसे पहले तो क्या है, कर्मचारी द्वारा त्यागपत्र देने पर लेखांकन नहीं किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, जब कर्मचारी जो कोई एम्प्लॉयज है वो रिजाइन दे देता है तो कहाँ से करेगा, वो रिकॉर्ड करेगा, कहाँ से करेगा, है ना, लेखांकन को। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। सेकंड में क्या कह रहा है, फर्म को माल विक्रय का आदेश प्राप्त हुआ। दोस्तों अभी फर्म को ऑर्डर मिला है सेल ऑफ गुड्स का, ठीक है, और दिस विल बी अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स, ठीक है, और इसका पुस्तकों में लेखांकन किया जाए। दोस्तों अभी ऑर्डर मिला है, अभी ट्रांजेक्शन हुई नहीं है, ठीक है। तो जब तक हमारी कोई लेन देन नहीं होगा तब तक वो एक अकाउंटिंग यानी कि एक बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कथन 1, लेखांकन में केवल मौद्रिक लेन देन का ही लेखा किया जाता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। दोस्तों पैसों का ही अभी हमने बात करी अकाउंटिंग में कि अकाउंटिंग में जो भी वित्तीय लेन देन होगा, पैसों का लेन देन होगा, उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट हमारी, लेखांकन व्यक्तिगत नियमों से अप्रभावित होता है। दोस्तों अकाउंटिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ पर्सनल रूल। दोस्तों बिल्कुल गलत है, पर्सनल रूल्स हमारे इसमें आते हैं अकाउंटिंग के अंदर। तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट सेकेंड इज इनकरेक्ट। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा पहला कथन रहेगा, व्यवसाय में केवल आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों, ओनली इन्वॉल्व इकोनॉमिक एक्टिविटी इन बिजनेस। इकोनॉमिक एक्टिविटी दोस्तों आपको पता है कि ऐसी एक्टिविटी जो जिसको करने से आपकी इनकम जनरेट होती है, पैसा मिले, वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट हमारी क्या कह रही है, आहरण व्यक्तिगत व्यय होते हैं, ड्रॉइंग्स आर पर्सनल एक्सपेंसेस। बिल्कुल सही है दोस्तों, आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस में से आपने बिजनेस अपनी फर्म में से कुछ पैसा निकाला, चाहे गुड्स निकाला या पैसा निकाला, ठीक है, तो वो हमारे क्या है, पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। कथन 1 और कथन 2 यानी स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन 1, लेखांकन विभिन्न पक्षकारों को लेखांकन सूचनाएं पहुंचाने में सहायक होता है। अभी पीछे क्वेश्चंस में हम बात कर चुके हैं दोस्तों, जो अकाउंटिंग है वो इंफॉर्मेशन देता है अपने पक्षकारों को। बिल्कुल सही है, अकाउंटिंग हेल्प इज डिसेमिनेटिंग
अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस रिपोर्टर। बिल्कुल सही है, इसका काम है दोस्तों। कारण क्या है, रीजन क्या है दोस्तों? लेखांकन का उद्देश्य व्यवसाय में हित रखने वाले विभिन्न पक्षकारों को सूचना प्रदान कराना है। रीजन क्या कह रहा है दोस्तों? द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस स्टेक होल्डर इन द बिजनेस। दोस्तों व्यवसाय के अंदर जो हमारे व्यवसाय के हित रखने वाले जो भी पक्षकार हैं उनको सूचना प्रदान कराना भी अकाउंटिंग का काम है। इसका कारण भी बिल्कुल क्या है, सही है दोस्तों। तो हमारा कथन ए असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये थे आज का हमारा क्लास 1, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक टर्म्स एंड बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है, जो कि आपके सहायक लेखाकार यानी असिस्टेंट अकाउंटेंट से रिलेटेड रहेंगे उत्तराखंड के। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये फर्स्ट क्लास का जो सेशन रहा हमारा आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट सेशन में। उससे पहले दोस्तों हमारे नेक्स्ट सेशन जो कि कल आएगा, आप सबसे पहले हमारे चैनल भारद्वाज क्लासेस हरिद्वार को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सबसे पहली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। दोस्तों समय कम है एग्जाम्स में, तो जल्द से जल्द अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करो। 2026 आपका रहेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।